आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में इनवर्स रिलेटिव फंक्शन का कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, इनवर्स का जितना क्वेश्चन है वो डिस्कस किए थे। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, इनवर्स प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टीज है साइन इनवर्स, अगर साइन एक्स रहा ना, इनवर्स के बाद अगर साइन एक्स रहा तो ये क्या होगा, एक्स निकल जाएगा ना। और एक्स का जो मान होता है किसके किसके बीच में होता है, -π/2 से π/2 के बीच ना। उसी तरह दूसरा नंबर में क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये क्या हो जाता है एक्स ना, एक्स बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में ना। एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 से पाई के बीच में। थर्ड नंबर में है टेन इनवर्स टेन एक्स अगर रही तो ये क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स बिलोंग करेगा किसमें, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में ना। उसके बाद फिर क्या आता है, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स, एक्स किस में बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। और ये क्या होता है, जीरो को छोड़ करके, जीरो हटा दिए ना। उसके बाद आता है सेक इनवर्स सेक एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स बिलोंग किस में करेगा, सेक एक्स का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, 0 से पाई के बीच में ना। और ये π/2 को छोड़ करके ना, ये होता है। और 6 नंबर में क्या होता है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स अगर रहे तो एक्स निकल जाएगा, और एक्स बिलोंग करेगा किसमें, 0 से पाई के बीच में। ये होता है प्रॉपर्टी नंबर पहला ना। अगर इसका अर्थ क्या होता है, अगर साइन इनवर्स रहा, साइन इनवर्स, इसमें क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स, साइन कुछ भी अगर एंगल π/3 ले लिए तो ये क्या होता है, साइन इनवर्स और साइन थीटा, थीटा या एक्स रे कुछ भी वो क्या होता है, निकल जाता है। इसलिए एक्स क्या हो जाएगा, π/3। लेकिन ये बिलोंग करना चाहिए किस पर, -π/2 से π/2 के बीच में ना। ये बिलोंग करता ही निकलेगा ना। इस तरह हम लोग निकालते हैं। उसके बाद अब इसका प्रूफ देखते हैं ना। हम क्या करेंगे, एक और दो प्रूफ कर देंगे, बाकी आप अपने से कर सकते हैं, ये है, कोई दिक्कत नहीं। पहला प्रॉपर्टीज प्रूफ करते हैं, प्रूफ साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू ये प्रूफ करना है, एक्स ना। अब इसको क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो एक्स को छोड़ के इधर एक्स छोड़ देगा तो उधर जाके क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स थीटा है ना। और थीटा हम लोग किसको माने हैं, थीटा किसको माने हैं, एक्स बराबर, इसको इधर लिख सकते हैं साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू एक्स ना। तो साइन इनवर्स थीटा का मान क्या है, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, थीटा का मान क्या है, साइन एक्स है ना। तो साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आ गया प्रूफ है ना। दूसरा नंबर क्या था, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान लेते हैं लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू थीटा ना। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स थीटा। तो इसको इधर लिख सकते हैं कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू एक्स। तो थीटा का मान क्या है, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया। तो सारा प्रॉपर्टी इस तरह हम लोग प्रूव कर सकते हैं ना, तो अपने से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या बोलता है, पहला है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, एंगल में क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, एंड इनवर्स क्या है, इस बार बीच अंदर में है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स, इसका भी एक्स निकलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, एक्स का जो मान होता है ना वो रियल नंबर में होता है, रेडियन में नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, रियल नंबर में। तो इसमें क्या करेगा, एक्स बिलोंग्स टू इसका डोमेन क्या होता है, -1 से 1 के बीच, -1 से 1 के बीच ना। सेकेंड नंबर में क्या है, कॉस कॉस इनवर्स
एक्स, इसका भी एक्स निकल जाएगा और एक्स बिलोंग -1 और 1 के बीच ना, इसका क्या होता है -1 से 1 के बीच, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, अगर 10 रहे, 10 इनवर्स एक्स ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, और एक्स इसमें क्या बिलोंग करता है, रियल नंबर में ना, जितना भी रियल नंबर में है। इसका ऑपोजिट भी लिख सकते हैं, अगर कोसेक रहेगा कोसेक इनवर्स एक्स ना, उसके बाद सेक रहेगा सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स निकल जाएगा, कॉट इंटू कॉट इनवर्स भी उसका भी क्या होगा, एक्स निकला। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। चौथा नंबर में क्या है, कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स अगर रहे तो इसमें भी एक्स निकलेगा ना, और इसमें एक्स जो रेंज होता है कितना होता है, आर -1 और 1 के बीच ना। उसके बाद सेक सेक इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स बिलोंग करता है आर -1 और 1 के बीच ना, ये होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, कॉट कॉट इनवर्स एक्स, एक्स एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर। हम क्या करते हैं, एक प्रूफ करते हैं ना, क्या करेंगे, एक और दो प्रूफ करेंगे, बाकी अपने से कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रूफ नंबर पहला देखते हैं, प्रूफ पहला नंबर का प्रूफ देखते हैं क्या है, क्या है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये है ना। इसको हमको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो ये थीटा है, इनवर्स इनवर्स है कि उधर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ये ना। तो हम लोग थीटा इधर कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स ना, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये प्रूव हो गया। उसी तरह हम लोग दूसरा नंबर भी कर सकते हैं। दूसरा नंबर भी क्या था, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ना। इसको प्रूव करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब इधर कर सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा का मान क्या है, कॉस इनवर्स एक्स ना, कॉस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया प्रूफ। तो जितना भी प्रॉपर्टीज है इस तरह प्रूफ कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टीज नंबर 3 में बताया गया है कि पहला नंबर साइन इनवर्स 1/x अगर रहे तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/x अगर रहे तो क्या हो जाएगा, ये सेक इनवर्स एक्स। थर्ड नंबर में है टेन इनवर्स 1/x अगर रहे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। इसका ऑपोजिट भी लिख सकते हैं ना, अगर कोसेक इनवर्स 1/x रहे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, तो वो नहीं लिख लेते हैं, क्या है, कोसेक इनवर्स 1/x रहे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स 1/x रहे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स एक्स। अगर कॉट इनवर्स 1/x रहे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ये है प्रॉपर्टीज नंबर 3 ना। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम एक और दो प्रूफ करते हैं, बाकी अपने से कर सकते हैं। क्या करेंगे, प्रूफ पहला नंबर का साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स, ये प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको भी मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो ये उधर है कि क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। और अब हम इसको इधर कर लेते हैं, अगर हम इसको
1/x है ना, इसको अगर x लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/sin x sin थीटा, ये ना होगा। अगर इसको हम इसको बदल दिए तो इसको भी बदल बदल सकते हैं ना, अगर वो नीचे 1 है 1 तो क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा बदलने के बाद। तो इधर कर देंगे तो क्या 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो हम इधर लिख देते कोसेक थीटा इक्वल टू एक्स ना। 1/x इक्वल टू साइन थीटा है, तो इसको अगर नीचे 1 हम नीचे इसका कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकते हैं ना, इसको बदलेंगे तो x तो ऊपर हो जाएगा और ये 1/sin थीटा हो जाएगा। तो 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा x जो x है ना। अब हम यहाँ लिख देंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कोसेक उधर चल जाएगा तो कोसेक इनवर्स x ना। थीटा का मान क्या है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या हो गया कोसेक इनवर्स x, ये हो गया प्रूफ। तीसरा ओवरी को देख लेते हैं। दूसरा नंबर में क्या था cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x, यह है ना। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, लेट cos इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा cos थीटा ना, cos थीटा इक्वल टू 1/x ना। इसको उधर करके इधर कर दिया डायरेक्ट ना, cos थीटा हो गया उधर इधर कर दिए हो गया। अब इसको क्या करेंगे बदलेंगे ना, नीचे 1 है इसके ऊपर 1 है, इसको जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा और ये x हो जाएगा ना। अब 1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा होता है इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sec उधर जाके sec इनवर्स x, और थीटा का मान क्या है cos इनवर्स x, cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x, ये हो गया प्रूफ। इस तरह करके इसका 3 नंबर का प्रॉपर्टी बाकी अपने से कर सकते हैं ना। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में है अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स रहे तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। दूसरा नंबर में है टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। थर्ड नंबर में आ जाता है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, है ना। ये 3 गो है प्रॉपर्टी नंबर 4 में। इसको प्रूफ अगर करेंगे तो प्रूफ पहला कर देते हैं ना, बाकी आप कर सकते हैं। पहला नंबर प्रूफ, प्रूफ अगर इसको करने जाएंगे तो कैसे करेंगे प्रूफ, कैसे करेंगे, ये है साइन इनवर्स माइनस एक्स ना, इसको थीटा मान सकते हैं, तो उधर देखिए क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस इधर कर सकते हैं तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया ना। अब ये माइनस अंदर कर देते हैं, माइनस साइन माइनस थीटा इक्वल टू एक्स, ये जो होता है ना ये साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा को कॉस ये साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, है ना। ये दोनों बराबर है तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे साइन उधर चल जाएगा तो माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान ये ना माइनस टू उधर चल जाएगा तो थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया। माइनस साइन इनवर्स एक्स, थीटा का मान क्या है साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया प्रूव्ड। इसी तरह दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर में है टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये क्वेश्चन है। अब इसको प्रूव करना है, कैसे करेंगे प्रूफ टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये प्रूव करना है।
तो लेट tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा मान लिया, तो ये थीटा उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस को इधर लिख सकते हैं ना, तो माइनस tan थीटा इक्वल टू एक्स, तो माइनस tan थीटा को अंदर करके क्या कर सकते हैं, tan माइनस थीटा ना इक्वल टू एक्स, तो tan उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स हो गया, तो ये हो गया। अब माइनस उधर कर देते हैं, थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, है ना। अब थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, ये हो गया प्रूफ ना। इस तरह करके हम लोग आगे भी कर सकते, बना सकते हैं ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में इसमें क्या, कॉस इनवर्स, अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहा तो ये हो जाएगा माइनस पाई माइनस, है ना। कॉस सेक और कॉट में अगर माइनस रहे तो वो पाई माइनस हो जाएगा, ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पहला नंबर। दूसरा नंबर में आ जाएगा सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स ना। थर्ड नंबर में क्या है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स ना, ये होता है इसका नियम। अब क्या करेंगे, इसको पहला और दूसरा प्रूफ करते हैं ना, नहीं तो पहला एक ओनली पहला वाला प्रूफ करते हैं, बाकी आप अपने से प्रूफ कर सकते हैं। कोई एक्स अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ना, अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स रहे तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स ना। ये प्रॉपर्टी इसी के आधार पर क्वेश्चन बनेगा ना, तो ये वाला ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अब क्या करेंगे, अगर प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, प्रूफ। पहला नंबर क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स ना इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे प्रूफ, लेट मान लेते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा ना, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, यही होगा ना। हुँ? लेकिन हम जैसे साइन को लिख सकते थे, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बट इसमें नहीं, ऐसे नहीं होता है ना, इसमें ऐसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये क्वाड्रेंट के रूल है, ठीक है ना, जो क्लास 11 में पढ़ लिए होंगे कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल पॉजिटिव होता है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके बाद साइन पॉजिटिव होता है, उसके बाद कॉस पॉजिटिव होता है ना, ऑल साइन टेन पॉजिटिव होता है, उसके बाद कॉस ना। तो ये नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव में लाने के लिए क्या करेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा कर देंगे इज इक्वल टू एक्स ना, तो इसको क्या करेंगे, उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स ना। तो अगर पाई को उधर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ना, ऐसे इसको लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, पाई को अगर उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कॉमन लेके माइनस, ये माइनस कॉस थीटा ये कर सकता है ना, एक लाइन बढ़ा देते हैं इसे ना। अगर ये माइनस थीटा हो जाएगा और वो पाई उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स ना, और ये पाई उधर जाके पाई इधर आ गया, अगर माइनस को मान लेंगे तो ये माइनस और वो माइनस कर सकेगा, तो माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे होगा ना, है ना। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये माइनस ही माइनस कर दिया, तो थीटा का मान क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होगा। ये पहला वाला प्रूफ हो गया ना। प्रॉपर्टी नंबर 6 में है, पहला है, अगर साइन इनवर्स एक्स रहे प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहे तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू ना। उसी तरह दूसरा नंबर में
उसके बाद होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स अगर रहे तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई टू। उसी तरह क्या होता है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स अगर ये रहे तो क्या हो जाएगा पाई बाई टू हो जाएगा ना। ये प्रॉब्लम नंबर 6 है। sin इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू अगर tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू होता है, ठीक है। cosec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू होता है। चलिए हम लोग पहला क्या करते हैं, प्रूव करते हैं ना। क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो क्या है sin इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये प्रूव करना है। तो क्या कर देंगे हम लोग, लेट मान लेते हैं। किसको मानेंगे, या तो sin इनवर्स एक्स cos, किसी को भी मान सकते हैं, एक ही मान आएगा ना। तो हम लोग sin इनवर्स एक्स को ही मान लेते हैं, sin इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो ये उधर जाके क्या हो जाए, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा ना, ये आ जाएगा। तो साइन को अगर कॉस में बदलेंगे, साइन को क्या करेंगे कॉस में बदलेंगे, तो क्या करना होगा, एक्स इज इक्वल टू साइन, कॉस में बदलने के लिए क्या हो जाएगा कॉस, ये पाई बाई टू माइनस थीटा ना। तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा ना। अब ये थीटा इधर आ जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, यही होगा। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या है साइन इनवर्स एक्स ना, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई टू। प्रूफ हो गया है ना। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, या इधर लिखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। यहाँ जोड़ है तो कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरह करके हम लोग दूसरा तीसरा भी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या है, अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई रहे तो इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। जहाँ इफ यदि एक्स वाई जो है ना ये वन से कम होना चाहिए, वन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना। उसके बाद पहला सेकेंड नंबर में है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई, वन प्लस एक्स वाई होते हैं ना। इसमें इफ एक्स वाई ग्रेटर देन वन, वन से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और थर्ड नंबर में है टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टू एक्स बाई वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन से छोटा होना चाहिए, इसमें भी क्या होना चाहिए, वन से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी की इनवर्स क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई ना। उसके बाद क्या है टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। इसको अगर प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं प्रूफ ना। प्रूफ इसमें क्या करेंगे, लेट मान लेंगे टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पी एंड टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है ना। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पी एंड टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्यू, ये मान लिए। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं टेन पी प्लस क्यू ना, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है टेन ए का मान तो हम लोग ए भी मान लेते हैं, क्या आसान हो गया, ए मान लेते हैं और बी का टेन इनवर्स वाई का बी मान लेते हैं ना, ए प्लस बी हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे टेन टेन ए प्लस टेन बी, इसमें अगर x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू टेन ए ना एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन बी, ये हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये होता है ना। अब टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए का मान, ठीक है। अब क्या करेंगे ए प्लस बी इक्वल टू टेन ही रहने देता है, टेन ए प्लस बी इक्वल टू
टेन ए का मान क्या है, एक्स है, एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस टेन ए का मान क्या है, एक्स है, टेन बी का मान क्या है, वाई है ना, ये है। अब इसमें क्या करेंगे, टेन है, टेन उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा ना, तो ए प्लस बी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा। अब टेन ए प्लस बी, टेन ए का मान कितना है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया, ये प्रूव हो गया ना। इस तरह करके हम लोग सॉल्व प्रूव कर सकते हैं ना। इसी तरह अब हम दूसरा नंबर भी प्रूव कर सकते हैं ना, ये हो गया, हो जाएगा। तो और बी नीचे क्या हो जाएगा, प्लस और ऊपर में माइनस, बस यही क्वेश्चन है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, एक्स वाई जो है 1 से बड़ा भी होगा ना, ये है। अब इसको प्रूव करेंगे सेम, टेन माइनस वाला है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये होगा। अब टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए का मान कितना है, एक्स है, यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा ना, माइनस वाला है तो वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, ये होगा ना। अब ये टेन उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, ये होगा ना। अब ए माइनस बी का मान क्या है, ए माइनस बी का, ए का मान क्या है, टेन ए का, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, ये हो गया प्रूफ। ये हो गया सेकेंड नंबर का ना, ये कितना है, दूसरा नंबर का। अब थर्ड नंबर का हम लोग प्रूफ करते हैं। थर्ड नंबर में क्या है, 7 का तीसरा ना, क्या था इसमें, प्रॉपर्टी क्या था, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर ना। इसमें क्या करेंगे, एल एच आर एच एस से प्रूव करते हैं ना, आर एच एस से ये वाला ले लेते हैं प्रूफ, आर एच एस, आर एच एस में क्या है, टेन इनवर्स, आर एच एस बराबर क्या है, टेन इनवर्स टू एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं, पुट में रखना एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, टेन इनवर्स टू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। एक्स की जगह अगर टेन थीटा रखेंगे तो टेन इनवर्स, ये जो है ना टू टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टू टेन टेन टू थीटा का मान, टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, टू टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स से क्या हो जाएगा, ये टेन टू थीटा ना, टेन टू थीटा। तो टेन इनवर्स और टेन थीटा रहने से क्या होता है, हम लोग अभी पढ़े, जो एंगल रहेगा वो निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टू थीटा, क्या हो जाएगा, टू थीटा। तो टू थीटा, तो टू इंटू थीटा का मान क्या है, थीटा का मान यहाँ से निकाल सकते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स होगा ना, थीटा का मान क्या हो जाएगा, ताकि इधर कर देंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा ना, एक्स थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ लिख देंगे टू टेन इनवर्स एक्स, ये हो गया। तो ये एल एच एस आ गया ना, तो आर एच एस और एल एच एस आ गया ना, एल एच एस और आर एच एस क्या हो गया, बराबर हो गया, हेंस एल एच एस बराबर आर एच एस ना, प्रूव, एल एच एस से आर एच एस निकाल लिए ना, ये हो गया, प्रूव हो गया फॉर्मूला। इस तरह करके हम टू टेन इनवर्स एक्स ना, पहला है टू टेन इनवर्स एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन इनवर्स टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है।
दूसरा नंबर में अगर 2 tan इनवर्स रहे एक्स, इसको कॉस में क्या फॉर्मूला होता है, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना। थर्ड नंबर में है 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसमें टेन में साइन कॉस हो गया, 2 tan इनवर्स रहेगा तो साइन में एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स एक्स रहेगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना। वहीं अगर 2 tan इनवर्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स ना। इसमें ध्यान देना है कि 2 tan इनवर्स एक्स अगर साइन में लगाएंगे तो प्लस होगा नीचे, इसमें कॉस में लगाएंगे तो नीचे होगा प्लस, लेकिन tan में क्या होता है, माइनस होता है ना। अब इसमें क्या करते हैं, एक एक करके प्रूव करते हैं। तो पहला नंबर ले लेते हैं प्रूफ में, क्या है 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना है। इसमें क्या करते हैं, एल एच एस आर एच एस ले लेते हैं, आर एच एस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना। इसमें क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, अब इसमें रखते हैं, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x, ये होगा ना। अब उसमें रखते हैं साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन टेन स्क्वायर थीटा ना। तो ये जो होता है 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा, टू थीटा निकल जाएगा, बार साइन थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा, अभी हम लोग प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा करेगा तो थीटा निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टू थीटा। तो टू थीटा टू थीटा हो गया। अब टू थीटा अगर हो गया तो थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स, तो टू टेन इनवर्स एक्स, ये आ गया ना। एल एच एस आर एच एस बराबर हुआ टू टेन इनवर्स एक्स, ये आ गया ना, टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। उसी तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन का भी प्रूफ कर सकते हैं इस तरह। सेकंड फॉर्मूला था टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना था। अब क्या करेंगे, इसमें इसमें भी आर एच एस ले लेते हैं, इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स ना। ये टेन इधर कर देंगे, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, रखते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ना। इसमें कॉस इनवर्स, ये जो होता है ना 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस एक टेन स्क्वायर थीटा, ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, कॉस टू थीटा का मान क्या कर देंगे, कॉस टू थीटा ना। कॉस थीटा हो गया, कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा इक्वल टू टू थीटा, है ना। अब टू थीटा अगर आ गया तो थीटा का मान क्या है, टेन टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। एल एच एस और आर एच एस बराबर हुआ, ये आ गया एल एच एस ना। तो एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया ना, प्रूफ। ठीक है, अब थर्ड नंबर का देखते हैं प्रूफ। थर्ड नंबर का प्रूफ कर चुके हैं ना इससे पहले। ठीक है, तो आज का इतना ही है ना। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज हम लोग 8 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, और प्रॉपर्टी बचा हुआ वो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।